बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं ये हमारे भाई जो बैठे हैं नरेश टहल रामानी जी, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अगर शहर में सबसे पहले किसी ने चैनल शुरू किया तो यही महानुभाव है। हमारा जो आज मुद्दा है कैपिटल टैक्स, दोस्तों उसमें अभी तक क्या बढ़ोतरी हुई है। सबसे पहले दो राजनीतिक पार्टियों ने हमसे कहा कि हम आगे आएंगे और इस प्रकरण को मुंबई उच्च न्यायालय में ले जाएंगे, याचिका दायर करेंगे। उसके बाद दो व्यापारिक संस्थाएं जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, उन्होंने भी कहा कि हम रिट पिटीशन डालेंगे मुंबई हाई कोर्ट में, वो भी आगे नहीं आए। दोस्तों, ये मुद्दा जस का तस बना हुआ है। नतीजा ये निकलेगा, आपको एक चीज और जानकारी होगी कि जो ये सब सही की हुई है ना, इस टैक्स को बढ़ाओ, इस टैक्स को लगाओ, हमको कोई सुविधाएं बढ़ाकर नहीं दी गई है। तो ये हमारे जो नगर सेवक जिनका अब कार्यकाल समाप्त हो गया है, ये उनकी देन है। उनके पापों का कर्म हम भुगत रहे हैं, एक तरह से उन लोगों ने किया है। तो आज हमारे भाई नरेश टहल रामानी जी, कुछ चीज़ों की मैं ये स्पष्ट कहूँगा कि मुझे जानकारी नहीं, आपको जानकारी है। तो हमारे जो शहर के नागरिक हैं उनको एक एक चीज़ आप बारीकी से समझाएं, मैं ऐसे आपसे निवेदन करूँगा। धन्यवाद मुरली जी। नमस्कार साथियों। ये जो कैपिटल वैल्यू टैक्स है, ये मानो हमारे शहर के ऊपर लटकती हुई तलवार है। अब इसके साथ कैसे मुकाबला करना है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि किसी के भरोसे मत रहना, नहीं तो हमारी नैया डूब जाएगी। हमें खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अब परिस्थितियां ऐसी है, हमें खुद जागना है, दूसरों को जगाना है और आगे बढ़ना है। जैसे मेरे भाई ने बताया कि दो राजनीतिक पक्ष थे, उन्होंने कहा था कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे, पीआईएल फाइल करेंगे, हमारी तैयारी हो गई है, लेकिन आज तक कोई याचिका हाई कोर्ट में दायर नहीं हुई है। ये मैं लोगों को बताने के लिए बता रहा हूँ। उसके सिवा व्यापारी संगठनों ने भी जो जिस प्रकार से कहा था, हम सारे व्यापारियों से ऑब्जेक्शंस भरवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उन्होंने भी वैसा काम किया नहीं है। अब तक 70 काउंटर खुलेंगे बताया गया था, लेकिन आज तक वो हमको दिखाई नहीं दिए। अभी वो अदृश्य है तो मैं नहीं जानता हूँ, जैसे मिस्टर इंडिया थी वैसे कोई अदृश्य कोई काउंटर होंगे तो मैं नहीं जानता हूँ। अब मैं लोगों को बता रहा हूँ कि देखिए, अगर आपको नोटिस आया है, बिल्कुल स्पष्ट समझिएगा, यदि आपके घर में नोटिस आया है तो टाइम गवाए बिना ऑब्जेक्शन लेटर ले लीजिए। अगर ऑब्जेक्शन लेटर आपको पता नहीं तो किसी एनजीओ, किसी से संपर्क कीजिए। जेरॉक्स वालों के पास भी आजकल आ गए हैं, उनसे लेकर के वो ऑब्जेक्शन फॉर्म भरिए, पीछे आपकी सही कीजिए, सही के नीचे अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखिएगा। उसके साथ साथ जो आपको नोटिस आया है, 2 पन्नों का आया है, एक इस बरस की टैक्स और पिछले अरियर्स का दूसरा पन्ना जुड़ा हुआ है, दोनों की जेरॉक्स निकालनी है। वो जेरॉक्स कॉपी एक ऑब्जेक्शन लेटर के साथ जोड़ के 3 नंबर में मुख्यालय में नीचे सीएफसी सेंटर है, वहां पे आपको जमा करवानी है। 6 नंबर काउंटर। हाँ, आपको जो है एक वहां से टोकन मिल जाएगा, पेपर मिल जाएगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपको वो लोग बुलाएंगे कि आपकी अभी सुनवाई है, आपका डेट लेंगे, आपको बुलाएंगे कि अभी आपने जो ऑब्जेक्शन रेज किया है, क्यों किया है, आपको क्या कहना है। वहां पे बहुत सतर्क रहना है। देखिए, वहां पे ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि वहां पे एक फॉर्म पे सही ले लेते हैं। कृपया करके किसी भी जगह पे सही करने के पहले उस चीज को ठीक तरह से पढ़ना। कहीं ऐसा ना हो बिगड़ पड़े आप सही कर दो और वहां पे लिखा हो कि हमें ये सारी टैक्स मंजूर है, फिर आप फंस जाओगे। तो बिगड़ पड़े कहां पे भी मेरे भाइयों सही मत करना। उसके सिवा जैसे ही आप अंदर जाते हो, आपसे ऑब्जेक्शन पूछा जाता है, तो आप जो भी सामने बैठा है अधिकारी, महिला है पुरुष है, अगर वो आपसे कहता है कि आपको क्या ऑब्जेक्शन है, बोलिए मैं ऑब्जेक्शन बता रहा हूं, लेकिन इसका आपको रिकॉर्ड, स्पीक रिकॉर्ड बनाना है उनको, वो आपको मेंटेन करना है, आपको लिखना पड़ेगा, रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ेगी। मुझे दिखाइएगा जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं आपने लिखी कि नहीं लिखी, क्योंकि मैं अकबर बादशाह के दरबार में नहीं आया हूं, मैं सरकारी अधिकारी के सामने बात कर रहा हूं। वो सारी नोटिंग होनी चाहिए और बाद में उसके नीचे आपकी सही ली जाएगी। तो ये है इसका प्रॉपर प्रोसीजर। वहां पे आपको बोलना है हमको ये कैपिटल टैक्स मंजूरी नहीं है, हम इसको भरेंगे ही नहीं।
हमको बिल्कुल ये मंजूर, जो पुराना रेटेबल इंटरेस्ट टैक्स थी वही हमको चाहिए, हमको ये ऑब्जेक्शन। दूसरा ऑब्जेक्शन हमारा ये है कि अरियर्स आप ले ही नहीं सकते हो, इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट है। टैक्स जो है करंट ईयर की ली जाती है, पिछले वर्षों की नहीं ली जाती है। पिछले वर्ष की तभी ली जाती है अगर वो आदमी डिफॉल्टर है। अगर मैंने पिछले वर्षों की टैक्स सारी भरी हुई है तो अब आप अरियर्स मुझसे नहीं ले सकते हो। तो कृपया करके सतर्क रहिए, खुद अपना काम खुद कीजिए, किसी के भरोसे पे मत रहना। जय हिंद मेरे दोस्तों। हमारे आदरणीय भाई नरेश तेलरामानी जी ने आपको जानकारी दी, अच्छी जानकारी दी। मैं एक बार फिर ये कहूँगा कि मान लो हमने 10 साल पहले तक से लेकर आज तक इनकम टैक्स भर दी है, अब अचानक मोदी सरकार ने नई टैक्स लगा दी, बढ़ा दी, तो मोदी साहब हमको ऐसा नहीं कह सकते कि आप पिछले 10 सालों की भी टैक्स भरे। दोस्तों, टैक्स का मुद्दा यही है, जो अब शुरू हो रहा है उसकी लड़ाई है। ये लोग बेवजह हमें गुमराह कर रहे हैं और हमारा कोई नेता, शर्म की बात है, आगे नहीं आ रहा है। उनको आगे आना चाहिए। हमको आपने कौन सी सुविधाएं दी है, जैसा कि कल मैंने बताया कि गड्ढे मुक्त शहर है हमारा, गड्ढे युक्त शहर है। हमारे पास कोई उद्यान नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हमारे पास है। उसके बाद भी आप कैपिटल टैक्स, हमारी टैक्स डबल करके हम लोगों को लूटना चाहते हैं और यहाँ के नेता हमें कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। इससे बड़ी दुख की बात कुछ नहीं हो सकती। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।